मेरा नाम आर्यन तिवारी है। उम्र 29 साल। आज मैं प्रयागराज में अपने पिता के साथ एक छोटी सी पुस्तक दुकान चलाता हूँ। दुकान के ऊपर एक कमरा है जहाँ शाम को मैं गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता हूँ। जब कोई मेरी दुकान पर लगी मेरी आईआईटी की डिग्री देखता है तो एक ही सवाल पूछता है, इतनी बड़ी पढ़ाई करके किताबें बेच रहे हो? मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि उन्हें नहीं पता कि 5 साल पहले मेरे पास लंदन की एक बड़ी टेक कंपनी का ऑफर था जिसकी सालाना सैलरी भारतीय पैसों में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी। ऑफर लेटर आज भी मेरे पास है लेकिन उस पर मेरे हस्ताक्षर कभी नहीं हुए। मेरी कहानी 2003 की है। प्रयागराज के कटरा इलाके में हमारे पिता शिव नारायण तिवारी की एक छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान थी। दुकान इतनी छोटी कि एक समय में 3 ग्राहक भी आ जाए तो चौथा बाहर खड़ा रहता था। मेरी माँ सावित्री तिवारी घर में पापड़ और अचार बनाकर बेचती थी। हम 2 भाई बहन थे, मैं और मेरी छोटी बहन राधिका। घर में पैसे कम थे लेकिन किताबों की कमी कभी नहीं थी। पिताजी कहते थे, बेटा पैसा ख़त्म हो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन सीखने की आदत ख़त्म हो जाए तो आदमी अंदर से गरीब हो जाता है। मैंने पढ़ाई को ही अपना रास्ता बना लिया। 10वीं में ज़िले में पहला स्थान, 12वीं में 97.8%, फिर आईआईटी दिल्ली। जिस दिन मेरा चयन हुआ पिताजी ने दुकान 2 घंटे पहले बंद कर दी। उन्होंने पहली बार अपने लिए नया कुर्ता खरीदा। माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे और राधिका पूरे मोहल्ले में यही कहती फिर रही थी, मेरा भैया इंजीनियर बन गया। कॉलेज में मेरी दुनिया बदल गई। दिन रात पढ़ाई, प्रोजेक्ट, हैकाथॉन, इंटर्नशिप। फाइनल ईयर में लंदन की कंपनी का इंटरव्यू हुआ। 7 राउंड। आखिरी कॉल में उन्होंने कहा, आर्यन वेलकम टू द टीम। मैं खुशी से रो पड़ा। घर फ़ोन किया। पिताजी बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से कहा, अब मेरी दुकान भी तेरे बिना चल जाएगी बेटा। ज्वाइनिंग में सिर्फ 1.5 महीना बाकी था। पासपोर्ट बन चुका था, वीज़ा भी आ गया था। तभी एक सुबह दुकान से फ़ोन आया। राधिका रो रही थी, भैया जल्दी आओ। मैं भागकर घर पहुंचा। दुकान बंद थी। पिताजी अस्पताल में थे। दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने कहा, हार्ट की 3 नसें ब्लॉक हैं, ऑपरेशन करना होगा। मैंने बिना सोचे अपने सारे पैसे जमा कर दिए। ऑपरेशन सफल हुआ लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, अब इन्हें अकेला मत छोड़िए। तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी शायद अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। 2 महीने बाद माँ की रिपोर्ट आई। किडनी खराब होने लगी थी। हर हफ्ते अस्पताल, दवाइयाँ, जांच, डायलिसिस का खतरा। राधिका बीकॉम कर रही थी। वह पढ़ाई छोड़कर घर संभालने लगी। एक दिन मैंने उसे चुपके से रोते देखा। वह माँ के पुराने गहने बेचने की सूची बना रही थी। उस रात मेरी नींद नहीं लगी। अगले दिन कंपनी की एचआर का फ़ोन आया, आर्यन आपकी फ़्लाइट अगले सप्ताह है। मैंने कहा, क्या मैं 6 महीने बाद आ सकता हूँ? उन्होंने मना कर दिया। मैंने पूछा, क्या मैं भारत से काम कर सकता हूँ? उत्तर फिर वही था, नहीं। फ़ोन कट गया। मैंने पासपोर्ट हाथ में लिया। फिर अस्पताल में माँ का चेहरा देखा। पिताजी व्हील चेयर पर बैठे थे। राधिका बिल भरने की लाइन में खड़ी थी। उस एक पल में मुझे समझ आ गया, कुछ फैसले दिमाग नहीं दिल लेता है। मैंने उसी शाम कंपनी को मेल भेज दिया, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने परिवार को इस समय छोड़कर नहीं जा सकता। मेल भेजते समय मेरी उंगलियां काँप रही थी, लेकिन भेजने के बाद मन पहली बार शांत था। दोस्तों ने कहा, तू पागल है। रिश्तेदार बोले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैंने किसी से बहस नहीं की। मैंने बस पिताजी की दुकान संभाल ली। सुबह दुकान, दोपहर अस्पताल, रात को ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना।
धीरे धीरे दुकान में कंप्यूटर की किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें और स्टेशनरी भी रखनी शुरू की। कमाई बढ़ने लगी। एक दिन एक गरीब लड़का दुकान पर आया। उसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने उसे किताब मुफ्त में दे दी। उसने कहा, सर, बड़ा होकर मैं भी किसी की मदद करूंगा। उसी दिन मैंने दुकान के ऊपर मुफ्त कोचिंग शुरू कर दी। पहले 5 बच्चे आए, फिर 20, फिर 50। 3 साल बाद उन्हीं बच्चों में से 8 बच्चों का चयन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में हुआ। अखबार में खबर छपी, किताब बेचने वाले आईआईटीएन ने गरीब बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। यही खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसी लंदन वाली कंपनी के सीईओ का ईमेल आया। उन्होंने लिखा, आर्यन, हमें आपकी कहानी पता चली। अगर आप चाहो तो भारत में रहते हुए हमारे एजुकेशन प्रोग्राम का नेतृत्व कर सकते हैं। इस बार मुझे अपना घर छोड़ना नहीं पड़ा। पिछले महीने पिताजी 70 साल के हुए। दुकान पर छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैंने इसे हमेशा बड़ा आदमी बनने को कहा था, लेकिन इसने मुझे समझाया कि बड़ा आदमी बनने और बड़ा इंसान बनने में बहुत फर्क होता है। माँ की आंखों में आंसू थे। राधिका मुस्कुरा रही थी और मैं चुप था। आज भी कभी कभी रात को अलमारी खोलता हूँ, वह पुराना ऑफर लेटर हाथ में लेता हूँ। फिर नीचे दुकान से पिताजी की आवाज़ आती है, आर्यन, जरा 2 कप चाय बना देना। मैं मुस्कुराकर वह कागज़ वापस रख देता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, हर सपना विदेश जाकर पूरा नहीं होता। कुछ सपने अपने घर लौटकर पूरे होते हैं। और अगर भगवान मुझे फिर वही दिन वापस दे दे तो मैं फिर वही फैसला करूँगा। क्योंकि करोड़ों रुपए कमाकर शायद मैं अमीर बन जाता, लेकिन उस दिन अपने माता पिता का साथ छोड़ देता तो जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। कुछ फैसले करियर नहीं बदलते, इंसान की पहचान बना देते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।